नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक और खुशखबरी मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 17,000 से अधिक पदों पर अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है, जैसे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मैटरनल हेल्थ आदि तमाम प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट जैसे कि स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि पर भर्तियां निकाली गई हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग प्रोग्राम के अंदर कुल कितनी भर्तियां निकाली गई हैं, जैसे कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्टाफ नर्स की कुल 684 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन की कुल 282 पोस्ट। इसी प्रकार से अलग अलग पोस्टों पर कुल कितनी भर्तियां निकाली गई हैं इस बारे में बताया गया है, और उनका मानदेय या वेतन कितना होगा इस बारे में भी चर्चा करी गई है। तो दोस्तों, आप अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए किस पोस्ट पर क्या योग्यता रखी गई है, कितना परीक्षा शुल्क है, कितनी से कितनी आयु तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 17,291 पदों पर भर्ती की जानी है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। दोस्तों, यहां पर काफी सारी जानकारी दी हुई है। यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डेट दी हुई है। दोस्तों, 27 नवंबर 2022 से लेकर 12 दिसंबर 2022, अर्थात 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए एक्सपीरियंसेस के आधार पर भी कुछ मार्क्स दिए जाने हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारी डिटेल कि 5% मार्क्स, 10% मार्क्स, 15% मार्क्स आपको अलग अलग आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपने पहले काम किया हुआ है, आपके एक्टिव एंगेजमेंट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इस बारे में आप डिटेल में यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और जो आपको इस एग्जाम से याद रखनी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों, जो कि नॉर्मल है, इतने तो सब लोग लाते हैं, कॉम्पिटिशन 70% 80% पर होता है, तो आप इसको ज़्यादा माइंड ना करें। फिर भी आप देख लें कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए मिनिमम 30% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा एससी एसटी एवं पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 24% मार्क्स पास होने के लिए रखे गए हैं। ऐसी कंडीशन कभी नहीं आनी है कि कट ऑफ 33% 34% गया और उससे कम नंबर वाले बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 70% 80% इतने पर कट ऑफ गिरती है, तो ऑटोमेटिकली 33% 30% 24% मार्क्स के पहले ही सारी पोस्टें फिल हो जाती हैं, तो डिस्क्वालीफाई का सवाल यहाँ पर नहीं उठता। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। तो दोस्तों, एज लिमिट का कॉलम आप देख सकते हैं, आप अपने दाएं ओर 18 से 40 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स के लिए क्या योग्यता है? डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की या स्टाफ नर्स की आपको योग्यता दिखी। अब हम बात करते हैं एएनएम की योग्यता की। तो दोस्तों, एएनएम के लिए योग्यता है सर्टिफाइड डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय, वो सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए क्या योग्यता है दोस्तों? इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी।
रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की भर्तियां भी निकाली गई हैं, जिसकी योग्यता की चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए योग्यता है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट 10th + 2 इन साइंस विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और दोस्तों आपके जितने भी डिग्री डिप्लोमा है वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किए हुए होने चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी अधिकतम और न्यूनतम आयु रखी गई है, एग्जाम फॉर्म कब से भरना चालू होना है, लास्ट डेट कब है, इन सब के बारे में हमने संक्षिप्त में इस वीडियो में चर्चा करी। यदि आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे ज्वाइन करें, डाउनलोड करें, जिसकी लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की हुई है। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने दोस्तों तक शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।